हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आज का अपना टॉपिक एक्सकवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स। इस टॉपिक में क्या है कि वहाँ के टाउन्स का एक्सकवेशन मीन उत्खनन, खोदना, खुदाई, जानकारी लेना पहले कैसे होता था और अब कैसे होने लग गया। आज वहाँ जब एक्सकवेशन होता है तो उसमें बहुत एक्यूरेसी, बहुत एक प्लान के अकॉर्डिंग एक्सकवेशन किसी भी साइट का किया जाता है। 1930 में जब वहाँ के उरक सिटी का एक्सकवेशन किया गया तो वो एक्सकवेशन एक ऐसा एक्सकवेशन था जिसमें आर्कोलॉजिस्ट ने बड़े लेवल पर जो ना बड़े बड़े इक्विपमेंट से, टूल से मिट्टी उठवा दी थी, सोइल को वहाँ से उठवा दिया था और उसमें कोई एक्यूरेसी या टेक्निकली एक प्लान के अकॉर्डिंग एक्सकवेशन नहीं किया गया था। आज वहाँ पर जब एक्सकवेशन किया जाता है तो पूरी साइट की मैपिंग की जाती है और बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही एक्यूरेसी उसमें जो है ना बरती जाती है। अब हम यहाँ पर मेसोपोटामिया से रिलेट एक साउथ का एक सिटी है अब्बू सलाबिक, उस सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पर जब एक्सकवेशन हुआ तो आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन कैसे किया। अब्बू सलाबिक मेसोपोटामिया सिटी के साउथ में एक छोटा सा टाउन था। इसका टोटल एरिया 10 हेक्टेयर था और इसकी पॉपुलेशन 10,000 के आसपास थी और ये टाउन 2500 BC के आसपास जो है ना अपनी मैच्योरिटी पे था। यहाँ पर जब एक्सकवेशन हुआ तो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सकवेशन किया गया। यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि किसी भी साइट का एक्सकवेशन होता है, सपोज कोई साइट है, इसके पूरी साइट का एक्सकवेशन नहीं किया, जितनी साइट का एक्सकवेशन किया गया वो प्लान के अकॉर्डिंग किया गया। बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ की मिट्टी को, सोइल को, वहाँ के जो इसके अंदर जो हाउसेज या उनके आर्टिफैक्ट जो नीचे दबे पड़े हैं उनको बहुत अच्छे से निकाला। पहले तो बड़े लेवल पर बड़े बड़े इक्विपमेंट से, टूल से जो ना स्क्रैप किया जाता था और इस तरह कोई भी चीज़ आसानी से उसके नीचे दबी पड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन यहाँ छोटे छोटे ब्रश से सोइल को जो है हटाया गया है और वहाँ दबे पड़े जितने भी हाउस हैं या आर्टिफैक्ट हैं या रिमेन्स हैं उनको एक्यूरेसी के साथ निकाला गया है। तो यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने क्या पाया, यहाँ पर पूरे जो है ना वहाँ के जो हाउस थे उनको निकाल लिया गया है कि दीवार जो है वहाँ की जो वाल है बिल्कुल खड़ी हैं और आर्कोलॉजिस्ट ने पाया कि वहाँ की जो रूफ छतें हैं वो कैसे बनी हैं, रूम फ्लैप्स कैसे बना है, वहाँ की वाल्स पर क्या लगा है, हाउस के कोई भी हाउस उसके कितने रूम हैं, उनका जो ना किचन कैसा था। जब वहाँ की स्ट्रीट का एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ पर भी पाया कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो ना पिग की जो ना बोन्स मिली है। आर्कोलॉजिस्ट ने ये पाया कि यहाँ पर जो ना पिग ऑलमोस्ट राउंड करते होंगे, घूमते होंगे गलियों में। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे टाइप के जो ना प्लांट्स, एनिमल से रिलेट जो ना रिमेन्स मिले हैं। तो एक्यूरेसी के साथ किया गया एक्सकवेशन से हमें पूरी जानकारी मिलती है। और एक्सकवेशन कैसे किया जाता है, ऊपर से लेकर के
वर्टिकली तब तक एक्सवेशन चलता है तब तक नेचुरल सोयल नहीं आ जाती। नेचुरल सोयल का मतलब यहाँ क्या है कि एक ऐसी सोयल होती है जो बहुत ही हार्ड होती है और जिसमें कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं मिलते। तो यहाँ पर अब्बू सलेबिक का जब एक्सवेशन किया गया तो अब्बू सलेबिक सिटी की पूरी सिटी का जो ना एक्सवेशन नहीं हुआ है, कुछ का हुआ है लेकिन बड़ी एक्यूरेसी के साथ हुआ है। वहाँ पर ये भी पता लग गया कि वहाँ वो लोग जो है ना कौन से प्लांट का यूज करते थे। वहाँ पर ऐसे एविडेंस मिले हैं कि वो लोग पॉपुलर, पाम लीव जैसे या फिर डिफरेंट टाइप के स्ट्रा घास फूस से अपनी रूफ्स जो ना और वॉल्स जो ना इनसे बनाते थे। नेक्स्ट, सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियन कल्चर में सिटी की क्या इंपॉर्टेंस थी? मेसोपोटामियन लोग अपनी सिटी को बहुत प्राइडली जो है याद करते थे, बहुत प्राउड होता था अपनी सिटी पर। जब कोई सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता था वार में तो उसको एपिक में जो है ना लिखते थे। यहाँ पर हम उर्क सिटी के बारे में बताते हैं कि उर्क सिटी के एक एनमर्कर जो एक रूलर थे उर्क सिटी के, उनके बाद एक रूलर और बहुत पॉपुलर हुए जिनका नाम था गिलगेमिस। गिलगेमिस एपिक यहाँ पर जो ने लिखा गया है, जो 12 जो टेबलेट होती हैं उन पर लिखा गया है। और उसमें क्या लिखा गया है कि गिलगेमिस एक बहुत ही पॉपुलर रूलर था। उसने बहुत एरिया उर्क सिटी के लिए एनेक्स्ट किया था, अपने शहर को डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ना बढ़ाया था। बट एक बार एक इंसिडेंट क्या होता है कि उसका एक क्लोज फ्रेंड, हीरोइक फ्रेंड उसकी सडनली डेथ हो जाती है और वो जो है ना अपने इस फ्रेंड के लिए कि ऐसा क्यों हो गया, वो एक तरह से जो है ना टेंशन में आ गया और उसने एपिक के अकॉर्डिंग पूरे वाटर यानी ओशियन अर्थ का चक्कर लगाया, लेकिन इसको कोई कंसोलेंट नहीं मिली। वो वापस अपने शहर में आ गया और शहर में आने के बाद जब वो अकेला टेंशन में घूम रहा था तो अपने उर्क सिटी का एक हाउस की उसने एक दीवार देखी और उसकी शैडो छाया में बैठ गया और वहाँ उसने कंसोलेशन मिली। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह संसार में कहीं भी तक जिसको कंसोलेशन नहीं मिली और अपने उसी सिटी में आकर के उसको कंसोलेशन मिली है, तो इस तरह वो ये कहता है कि वर्ड जो है ना, वर्ड के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिसकी डेथ नहीं होती हो, जो नहीं मरता हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा सब कुछ नहीं होता। मेरी डेथ होगी कोई नहीं, बट मेरे इस सिटी के, मेरे जो लोगों ने इस सिटी को बनाया है उसका एंजॉय मेरे सन भी करेंगे। तो इसलिए मेसोपोटामियन जो पीपल हैं वो अपने शहर को, अपनी सिटी को जो है ना बहुत याद करते हैं। ऐसा हम गिलगेमिस एपिक में पाते हैं। गिलगेमिस मेसोपोटामियन सिटी के शहर का एक बहुत ही पॉपुलर किंग था जो एन मार्कर के बाद हुआ है। तो आज अपने 2 टॉपिक ये हैं। ओके, थैंक यू।